हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव कंथारिया और दीपम ज्ञान क्रांति में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट 2 में हम स्टैंडर्ड 10 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है दिया गया है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये जो हमें वैल्यू दी गई है वो एक इरेशनल नंबर है, वो आज हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 3 + 2 इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमें उसे इंटू मीन्स मल्टीप्लाई ले लेना है। तो 2 × √5 इज इरेशनल, वो एक इरेशनल नंबर है, वो आज हम सॉल्व करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में एक मेथड सीखी थी जिसका नाम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड था। तो ये जो वैल्यू है उसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है और 2 प्लस में 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने में वो पूरी वैल्यू जो है वो भी एक इरेशनल नंबर हो जाती है। तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लेट करते हैं कि ये जो वैल्यू हमें दी गई है वो एक इरेशनल नंबर है। तो लिख देते हैं कि लेट सपोज द कॉन्ट्रारी मीन्स उसका जो विरोधी है वो हम सपोज करते हैं कि 3 + 2 × √5 इज अ रेशनल नंबर। हमें यहाँ पे इरेशनल दिया गया है तो उसका हम ऑपोजिट सपोज करते हैं, तो हम लिखेंगे वो एक रेशनल नंबर है। तो लिख देते हैं कि लेट 3 + 2 × √5 इज अ रेशनल नंबर, वो एक रेशनल नंबर है। मीन्स उसे हम P/Q के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, ऐसा हमने लिखा बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आपको कौन सी मेथड है वो आपको वहां पे दिखानी है कि वो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, तो अब हमें जो वैल्यू दी गई है उसे हमने रेशनल नंबर शो किया। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि P/Q फॉर्म, किसी भी वैल्यू का P/Q फॉर्म। तो हम ऐसा लिख देते हैं। सो हमने यहाँ पे इसको रेशनल नंबर कहा तो यहाँ पे उसको दिखा देते हैं रेशनल नंबर, रेशनल के फॉर्म में। तो 3 + 2 × √5 इज इक्वल टू P/Q। P/Q मीन्स उसको हमने एक रेशनल नंबर शो किया। तो 3 + 2 × √5 इज इक्वल टू P/Q। और ये जो P/Q है उसकी वैल्यू भी हमें लिखनी है कि वेर P एंड Q आर, जो P और Q डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर एक इंटेजर है और वो दोनों को प्राइम है और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये जो P और Q है उसकी वैल्यू इंटेजर होगी, मीन्स माइनस में भी हो सकते हैं इंटेजर और प्लस में भी हो सकते हैं या 0 भी हो सकते हैं, पर Q की वैल्यू 0 नहीं रहेगी और दोनों को प्राइम रहेंगे। मीन्स दोनों को जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। तो ऐसा लिख देते हैं, तो वेर P एंड Q, ये जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो लिख दिए हमने कि आर इंटेजर्स को शो करने के लिए मैं Z लिख देता हूँ, एज वेल एज दे बोथ आर को-प्राइम्स, एज वेल एज को-प्राइम्स। और हमें वो मेंशन करना है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम आगे किया था कि पूरी इक्वेशन को हम स्क्वायर कर रहे थे। मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है वो दोनों को हम स्क्वायर कर रहे थे। तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे 3 + 2 है वो अलग से हमें दिया गया है। यहाँ पे √5 था, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि दोनों के जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे और सॉल्व ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये जो √5 है उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में है तो वो दूसरी साइड ले जाते हैं, दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। तो क्या होगा कि √5 यहाँ पे P, ये जो 3 था वो 3 है, वो प्लस है, मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो प्लस है, तो हम यहाँ पे माइनस में शिफ्ट करेंगे। तो सो √5 इज इक्वल टू P -3
बाय, यहाँ पे 2 है उसे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो इन डिवाइडेड में तो 2q। ओके, यहाँ पे √5 की वैल्यू हमें मिली p इन -3/2q। वेर यहाँ पे भी हमें मेंशन करना है कि p और q की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे भी हम सेम ही लिखेंगे कि वेर p एंड q आर इंटीजर्स एज वेल एज जो ये 3 और q है आर ऑल्सो इंटीजर्स। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये जो -3 है वो एक इंटीजर है और ये 2 है वो भी एक इंटीजर है। मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सो ये हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो √5 है उसको हमने फिर से लिखना है, तो √5 इज इक्वल टू p -3/2, ये यहाँ पे q। ओके, तो ये हमारा जो था वो लिख दिया। यहाँ पे आप ऐसा लिखना है कि वेर p एंड q आर इंटीजर्स एज वेल एज ये जो 3 और q की बाजू में जो 2 है वो भी इंटीजर्स है। यहाँ पे आप लिखना, मैं भी लिख देता हूँ, चलिए तो लिखते हैं कि वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड 3 and 2 are also an integer। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आया कलर चेंज करते हैं, ये पर्पल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो p -3 डिवाइडेड बाई 2q हमें जो वैल्यू मिली √5 की वो एक रेशनल फॉर्म में मिली। मीन्स यहाँ पे जो p है माइनस में 3 है उसके डिवाइडेड में 2q है, मीन्स ये एक p/q फॉर्म हुई, तो ये एक रेशनल नंबर है। और ये जो √5 है ये आपको पता है कि वो एक इरेशनल नंबर है, पर यहाँ पे √5 की वैल्यू हमें p -3/2q मिली, वो एक रेशनल नंबर हो जाती है और ये वो दोनों ऑपोजिट हो जा रहे हैं। मीन्स ये √5 एक इरेशनल है पर ये जो p -3/2q है वो तो एक रेशनल है, तो हमें ये जो √5 है उसे भी एक रेशनल नंबर दिखाना पड़ेगा। सो इसे भी हम पहले फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करते हैं। मीन्स ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया ये फिर से √5 पे दोहराते हैं। तो चलिए √5 को फिर से हम लिख देते हैं। तो लेट, ये आपको सब लिखना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। लेट टेक कॉन्ट्रारी, मीन्स हम इसके विरोधाभास लिखते हैं। √5 का जो विरोधी है, मीन्स लेट टेक √5 एज √5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये जो है वो एक रेशनल नंबर है √5, ये हमने ऐसे लेट किया है, मीन्स सपोज किया है। तो आगे बढ़ते हैं तो √5 ये रेशनल नंबर हमने शो किया, तो √5 इज इक्वल टू p/q ये हमने यहाँ पे शो किया, वो यहाँ पे भी हम शो करेंगे। मेंशन करना पड़ता है फ्रेंड्स वरना मार्क्स नहीं मिलते। √5 इज इक्वल टू p/q मीन्स वो एक रेशनल नंबर है, वो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से शो किया। मीन्स ये हमने कॉन्ट्रारी लिया है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वेयर ये जो p और q की वैल्यू है वो हमें मेंशन करनी है, वो सभी जगह हमने मेंशन की है और यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स as well as they are co-prime and q is not equal to 0, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मीन्स ये जो पूरा इक्वेशन है उसे हम स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी कि √5 इज इक्वल टू p/q। तो ये पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे लिखते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सो √5 होल स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q होल स्क्वायर। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये आपको पता है कि √5 मीन्स स्क्वायर रूट और रूट स्क्वायर जो कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है कैसे होते हैं ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट। तो यहाँ पे हमें
वैल्यू क्या मिली 5, और यहाँ पे p और ये q दोनों के साथ स्क्वायर है, मीन्स p बाई q होल स्क्वायर है, तो ये p का स्क्वायर हुआ और ये q का स्क्वायर हुआ। p का स्क्वायर लिख देते हैं कि p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। अभी हम ये जो 5 है उसे हम शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो वहाँ पे भी कुछ रहना चाहिए, तो यहाँ से q स्क्वायर है वो यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। सो 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बनी। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जो p स्क्वायर है एज वेल एज p मीन्स ये p स्क्वायर है और जो p रहेगा वो भी डिविजिबल रहेगा 5 से। किससे डिविजिबल रहेगा? यहाँ पे हमने q स्क्वायर यहाँ से शिफ्ट किया तो यहाँ पे जो 5 है वो यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो q स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। ये हुआ, ये जो हमने यहाँ पे लिखी ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं है क्योंकि आगे हमें यहाँ से शिफ्ट करना है, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। यहाँ से हमने शिफ्ट किया तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 रहेगी और यहाँ पे हमें मेंशन करना है कि जो p है और p स्क्वायर है, मीन्स ये हम यहाँ पे p होता हमारे पास तो p भी डिविजिबल बाई 5 होता और ये जो p का स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई तो उसके ऊपर से हम इक्वेशन नंबर 2 भी क्रिएट करते हैं। तो नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू 5r। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ हमने ये जो p स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम लेट करते हैं कि वो 5r है और ये जो r है वो कोई भी इंटीजर होगा, मीन्स 1 होगा। हम उसको जो भी इंटीजर है वो 1 ले लेते हैं तो उसका जो वैल्यू निकलेगी वो 5 ही निकलेगी। तो r की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं वेर r इज इक्वल्स टू एनी इंटीजर वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो p स्क्वायर की वैल्यू हमने लेट की 5r। तो ये इक्वेशन नंबर इसको हम ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। नाउ हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें ये जो इक्वेशन 2 है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पुट इक्वेशन 2 इन 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हम इक्वेशन नंबर 2 है वो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। सो ये जो q स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा और ये जो p स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमने लेट की 5r, तो 5r बाई 5 और ये जो यहाँ से 5 और ये 5 कैंसिल हो गए तो हमारे पास वैल्यू क्या बची कि q स्क्वायर पर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो था वो p, हमने ये जो वैल्यू पुट की वो p स्क्वायर में ली, तो ये जो 5r है उसको भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास p स्क्वायर था तो हम ये जो 5r है वो हमने लेट की थी उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और यहाँ से 5 और 25 को कैंसिल करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई कि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू निकली। इसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो 5 है उसे हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आगे शिफ्ट करने पर यहाँ पे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई है 5, तो यहाँ पे आने पर ये q स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा, तो ये q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 और ये आया r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की हमें वैल्यू क्या मिलेगी q स्क्वायर बाई 5 और यहाँ पे हमें मेंशन करना है, हमने आगे मेंशन किया था कि जो यहाँ पे जो p स्क्वायर है और ये p है वो दोनों 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो q है और q स्क्वायर है वो दोनों 5 से डिविजिबल है। वो लिखते हैं कि सो q स्क्वायर एज वेल एज मीन्स q स्क्वायर एज वेल एज q और q स्क्वायर दोनों डिविजिबल है 5 से। r डिविजिबल बाय 5।
ये हमने लिखा। ये जो दोनों है क्यू स्क्वायर और क्यू, दोनों की वैल्यू अगर हम कुछ रखते हैं, यहाँ पे हमने पुट की कि वो एनी इंटेजर होगा, तो यहाँ पे भी वो क्यू है वो इंटेजर है, तो वो कोई भी इंटेजर ये 5 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और दूसरी साइड पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टू इक्वेशन 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये 5 है, 8 नहीं 5 है। और हमारी इक्वेशन नंबर 2 है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हम ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5 है और यहाँ पे भी 5 है, वो कॉमन फैक्टर है P और Q का। ये P और Q का एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है। सो ये जो हमारा रॉन्ग एजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पे 5 और यहाँ पे जो 5 है वो कभी डिनोमिनेटर में वो दोनों कभी एक दूसरे से कॉमन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P बाई Q। सो यहाँ पे लिखते हैं कि 5 इज कॉमन, वो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ P बाई Q। ये जो P एंड Q, ये दोनों, ये हमारे पास P है और ये यहाँ पे Q है, वो दोनों का कॉमन जो फैक्टर निकला वो हमारा 5 निकला। तो यहाँ पे ये जो रॉन्ग एजम्पशन है क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन किया था, मीन्स कॉन्ट्रारी हमने सपोज किया था, तो ये कॉमन निकला, वरना ये कॉमन नहीं निकलता। पी स्क्वायर बाई 4 भी निकल सकता था, क्यू भी निकल सकता था, पर यहाँ पे 5 वो दोनों एक कॉमन निकला। ये कभी भी कॉमन निकलना नहीं चाहिए, इसीलिए ये हमारा जो एजम्पशन था कि हमने ये जो √3 + 2 × √5 था, वो हमने एक रेशनल नंबर लिया था, वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 5 is a common factor of P and Q. This contradiction is arisen because ये जो हमारा contradiction है वो उसका जो opposite हमारा निकला आंसर, क्योंकि जो 3 प्लस में 2 × √5 is a rational number। तो हम लिख देते हैं कि this contradiction, ये जो हमारा contradiction है, contradiction is arised because of our wrong assumption। यहाँ पे हमने wrong आगे सपोज किया था, इसीलिए ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है वो अराइज हुआ wrong assumption। हमने क्या wrong सपोज किया था वो भी हम लिखेंगे। that is √5 is a rational number। हमने जो √5 है वो हमने एक रेशनल नंबर ले लिया था, हमने उसे एक रॉन्ग एजम्पशन लिया, मीन्स जो √5 था वो एक ही रेशनल है, पर हमने उसने रेशनल नंबर सपोज किया था, इसीलिए ये जो आंसर है वो हमारा रॉन्ग आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो 3 + 2 √5 है इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमने रॉन्ग सपोज किया, तो उस मीन्स यहाँ पे हमने आंसर गलत आया, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका ऑपोजिट। तो उसका ऑपोजिट क्या है कि वो एक इरेशनल नंबर है। हमने रेशनल नंबर फाइंड किया पर वो रेशनल नंबर नहीं आया, तो उसे हम इरेशनल कह देंगे। तो इसे ही कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट 3 + 2 × √5 is an irrational number। वो एक irrational number है। यहाँ पे आंसर हमारा सॉल्व होता है। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक इट, share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Till then, goodbye.